बिजली का भी आया है, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव केस को है ऑफिसर इसको तलब किया जाए और खुसूसन रमज़ान के हवाले से जो रमज़ान उल मुबारक आ रहा है कि उसमें लोड शेडिंग कम की जाए, किस तरह हो ये आप अगले सेशन में। चलो सही, फिर मुआज़िज़ कायदे गए हुकूमत की तरफ से अगर कोई वजाहत हो, कौन गए? तब पहले एक वजाहत जो नुकात उठाए गए उनकी जवाब। मेरे मोअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम मलिक साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, सबके लिए है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो मैं उनको वजाहत कर दूं कि ये जो फ़ंड मैंने एज ए मिनॉरिटी पार्लिमानी सेक्रेटरी जाम यूसुफ नवाब जाम कमाल खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अक़लियती बिरादरों के जो त्यौहार आते हैं उनमें गरीब बेवाओं, मिस्किनों, नादार और जो डिसेबल है उनके लिए एक फ़ंड दिया जाए। तो उन्होंने मेहरबानी की, हमारी रिकमेंडेशन पर 25 लाख रुपए दिए, मगर उन्होंने हमें सख्ती से मना किया कि भाई आपने वो नहीं करना है। जो उनके जो मिनॉरिटीज़ के पास्टर हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर हैं, उनके थ्रू जो दरख्वास्तें आएंगी डीसी के उन्हीं पर होगा, ना मेरे रिकमेंडेशन पर होगा ना किसी एमपीए। बाकायदा एक वजाहत की गई और अभी भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। आप जाएं, जिन जिन अफराद को मिला है उनके बाकायदा एप्लीकेशनें आई हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मोतबरीन हैं, जो पास्टर हैं, जो पादरी हैं, उन्होंने उस पर किए हैं। और मैं आपको हल्फिया कहता है कि क्रिश्चियन बिरादरी सर किसकी मैंने दी थी सर, मैंने दी थी मैंने दी थी। मैं कह रहा हूँ, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी के हैसियत से बिल्कुल मैं आप लांगो साहब सुने, मैं तो आप कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने अच्छा, और मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं जनाब चेयरमैन। तो लांगो साहब सुने तो सही ना, आप सुनते हैं नहीं तो आपको सुने तो सही, वजाहत तो उसके बाद फिर आप बात कर ले, आप वजाहत तो करने दे। आप सुनेंगे नहीं तो आप किस तरह से, आप सुने तो सही ना, मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ ना। अगर आपने सिर्फ वो ही करना है, शोर शराबा करना है तो और बात है, मैं तो वजाहत कर रहा हूँ ना। मैं जनाब स्पीकर, मैं आपको वजाहत करने को नहीं मिली। जिस तरह से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी मैंने ना अपने खानदान को दिए और गरीब हूं, अगर उसमें से साबित हो जाए कि किसी गरीब मिस्कीन बेवा को नहीं मिली तो मैं अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूं। और ये अगर ये कहते हैं कि जी नहीं हमारी रिकमेंडेशन पर दो, इन्होंने तो सारे कमीशन लेकर वो कर रहे, पता नहीं 625 लोगों के नाम लिए हैं। तो हम जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ, वजाहत कहता हूँ कि अगर ये हुआ मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। अपने अवामी खजर जी डिसेबल्स को मिले। आप वो इन गरीबों की लिस्ट में मौजूद है। लांगो साहब प्लीज, जिसको फ्लोर दे रहा हूं वही बात कर ले। ये हमारे सामने है। हम पिछले 9 महीने से आपकी हुकूमत के गरीबों को और उनकी लिस्ट को बार बार यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे हैं। ओके, आप हुकूमती मौक़िफ़ पे सुन। आप सबके सामने कहा, हमारे साथियों की तरफ से ब्लेम हो रहा है कि वो अपने रिश्तेदारों को दिया, हालांकि क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया गया, जबकि हमारा दिनेश भाई जो है वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। इन्होंने किसी हिंदू को नहीं दिया, इन्होंने क्रिश्चियन बिरादरी को दिया हुआ है। इसलिए इस तरह का तोहमत लगाना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी रवायत नहीं है। सही जी। जब मैंने जो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की थी उसकी ऊपर जो मेरा नाम था वो शायद पड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने समझा ये बाप पार्टी का है तो उन्होंने ये पैसे मंजूर कर दिए। फिर ऐसे हुआ कि मुझे 4 माह तक डीसी ऑफिस, सीएम हाउस के चक्कर लगाना पड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप हाजिर होते हैं, एंटर होते हैं दिनेश को, और ये मुख्तलिफ सियासी तौर पर ये तकसीम किए गए, और जब आप एंटर होते हैं तो मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली मुखातिब किया जाता है। मेरा ख्याल मुअज़्ज़ज़ सिर्फ वहाँ बैठे हुए लोग हैं, जबकि मैं कोयटा में था। अगर मैं क्रिश्चियन था तो उस प्रोग्राम में मुझे मदऊ करना चाहिए था। मैं कोयटा का रहायशी हूँ और मुझे, अगर मैं मुअज़्ज़ज़ नहीं हूँ तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? त्यौहार मसीहों का था। मैं नहीं चाहता कि अभी कोई भी क्रिश्चियन हिंदुओं के अरकान
हिंदू कर जो है ना ये फैला रहे हैं। मुझे खुद इसने कहा कि मैं हिंदुओं का नहीं हूँ, बोले बीएनपी सिर्फ क्रिश्चियनों की जबान है, इन्होंने ये मुझे ऑर्डर कहा है। हाउस, मुझे ये- कहा है, ये कह रहा है मुझे हिंदू आकर कहा है। कम्युनिटी के त्योहार पर जो आप दे जी सना भाई, तमाम अकलियतों को जो आप सही दिनों के लिए थी। करूंगा नहीं चलेगा जनाब स्पीकर, मैं बात करूंगा बिल्कुल जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। बिल्कुल जनाब स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुने। आज जनाब स्पीकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, आज देख चेयरमैन साहब अख्तर लांगो साहब। 600 बंदों की लिस्ट एक वक्त आप रख ले कि क्यों उसमें मैं उठते हैं समेट मेरे लूंगा, बात फिर के हुकूमत दौरान? की तरफ से जवाब आएगा। कोई तरीका बना ले, कोई तरीकेकार तय कर ले, यानी ये कि बिल्कुल ये तरीकाकार नहीं है कि आप सब उठ जाए मेरे बात के दौरान। बात कर ले, 3 मिनट नहीं, मजीद आप कहते हैं कर ले। बात कर रहे हैं, वो कहते हैं रुक जाए। नहीं, आप तो मलिक स्पीकर साहब नहीं है कि आप देखो, मुझे अर्ज इजाजत सुन ले, दें, मुझे वो अर्ज सुन ले, इजाजत मलिक देगा। साहब एक अर्ज सुन ले, मलिक साहब, अर्ज सुन ले तो सही। अभी देखिए पॉइंट आप किस, मैंने आपको फ्लोर दे दिया। अख्तर हुसैन, अख्तर बोलेंगे। हुसैन, हमारी बात पूरी नहीं होगी, हम 10 घंटे अख्तर हुसैन, बोले बोले एक तरीक़ाकार के तहत बोले, एक नज़्म ज़ब्त के तहत बोले। जनाब आपके चेयरमैन पास साहब, एक देखिए आप कम से कम हुसैन, इंटरप्ट करेंगे तो रूल के मुताबिक अख्तर हुसैन, फुटबॉल के मैच में भी जब कोई इंजरी होती है या किसी अख्तर हुसैन, सबसे ज्यादा वक्त तो आपने मलिक साहब का जाया किया, आप बीच में आके मुसलसल बोले जा रहे हैं। इनकी इंटरप्शन जनाब स्पीकर साहब, हमारे टाइम में जनाब जी ये इंटरप्ट करेंगे, हमारा टाइम जाया करेंगे, हम बोलते रहेंगे। अख्तर हुसैन, मलिक साहब। 5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर हुकूमत की तरफ से चाहे जनेश के से मुतलिक सवाल हो, चाहे आप किसी अपने हुकूमत से मुतलिक हो, असगर जवाब साहब, देंगे।